तो जब नहीं मानते हो उसको, आज़ादी अगर नहीं मानते हो, तो फिर तुम जो है भारत के संविधान में जो सुविधा मिलती है उसको कैसे ले रहे हो? अलग से निर्दलीय वो पार्टी बना लीजिए, संविधान विरोधी पार्टी आप अगर ऐसा है तो बना लीजिए, है पावर, तुरंत जेल में चले जाएंगे। कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देश का। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? और उस आज़ादी को नहीं मानता है ये, इतना बड़ा देशद्रोह। ऐसे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, उनको सुओ मोटो एक्शन लेकर के इन पर एफआईआर करा करके इनको जेल के सलाखे के अंदर भेज देना चाहिए। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश की आज़ादी में शहीद हुए जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके कुर्बानियों को भुलाकर ये कहे हैं कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं बल्कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद मिली है। उसको लेकर जगह जगह जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं वो मोहन भागवत का विरोध कर रही हैं, उनका पुतला दहन कर रही है। लेकिन लीगली रूप से क्या मोहन भागवत के ऊपर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अरुण कुशवाहा सर और पटना हाई कोर्ट के काफी सीनियर एडवोकेट हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, प्रखर वक्ता हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। थैंक यू। देखिए, मोहन भागवत जी हमारे समझ से अगर वो संविधान को पढ़े हुए होते तो इस तरह का बयान नहीं देते। जब उन्होंने संविधान को अंगीकार कर लिया और भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को संविधान में घोषित हो गया और पूरे देश के लोग मान रहे हैं, तो ये तो वीर भगत सिंह का अपमान है जिन्होंने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ा। खुदीराम बोस का अपमान है, सुभाष चंद्र बोस का जो है ये अपमान है, यहाँ तक कि महात्मा गांधी का भी अपमान है, सरदार पटेल का अपमान है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा, उन लोगों को इन लोगों ने अपमानित किया है इस तरह का बयान दे करके। और इनकी भाषा जो है बिल्कुल देशद्रोह का भाषा है, संविधान विरोधी भाषा है। तो ऐसे लोगों पर ऐसे पार्लियामेंट को एक्शन लेना चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि देश के खिलाफ अनर्गल बयान देने वाले, देशद्रोही बयान देने वाले, आज़ादी को नकारने वाले अगर कोई व्यक्ति बयान देता है, अभी वहां पर कश्मीर में तिरंगा झंडा के जगह पाकिस्तान का झंडा फहराया गया तो तुरंत एक्शन हुआ था। तो ये लोग आज़ादी को नहीं मान रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली है तो आरएसएस वाले मानते ही नहीं हैं उसको। तो जब नहीं मानते हो उसको, आज़ादी अगर नहीं मानते हो, तो फिर तुम जो है भारत के संविधान में जो सुविधा मिलती है उसको कैसे ले रहे हो? भारत के संविधान में जो सुविधा मिल रहा है, तो हम तो कहेंगे कि अगर मोहन भागवत जी अगर आप आज़ादी को नहीं मानते हैं और भारत के संविधान को भी नहीं मानते हैं, तब फिर अपने सारे सांसदों को कहिए कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। क्यों लड़ता है? संविधान को तो आप मानते ही नहीं हैं, आज़ादी को मानते ही नहीं हैं। तो आप तो आज़ाद हुए हैं, राम मंदिर बना है तब, तो उस दिन से जो है अपना वो अलग खड़ा करिए, पार्टी बनाइए और उसमें कहिए कि हम इस संविधान वाले नहीं हैं, हम अपना अलग से निर्दलीय वो पार्टी बना लीजिए, संविधान विरोधी पार्टी आप अगर ऐसा है तो बना लीजिए, है पावर, तुरंत जेल में चले जाएंगे। मोदी जी को चाहिए कि भाई आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को नहीं राम मंदिर बना है, वो दिन मोदी जी को बोलना चाहिए। तो कहा गया है भारत के संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देश का। तो इन लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर करना चाहिए कि जो देश की आज़ादी को नकार रहा है वो देशद्रोही है, देशभक्त वो हो ही नहीं सकता है और अपने को देशभक्त कहता है आरएसएस वाला, और देश की आज़ादी को पचा नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वहाँ का सुओ मोटो अपने आप स्वतः संज्ञान लेकर के इन पर एफआईआर करके और इन्वेस्टिगेशन करा के इनके बयान का समीक्षा करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए, देशद्रोह का मामला चलाया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में भारत की आज़ादी को अपमानित करने वाले लोगों को हिम्मत न पड़े कि इस तरह का बात फिर भविष्य में कभी बोलें।
राजद्रोह का मुकदमा इन पर लग सकता बिल्कुल बिल्कुल, देशद्रोह, राजद्रोह और शहीदों का अपमान, है। ये सब है। जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, भूंज दिया था, क्यों वो लोग शहीद हुए? क्योंकि वो देश को आजाद कराना चाहते थे, देश के दीवाने थे, अपने सर पर कफन बांध करके घूमने वाले लोग थे। और वो लोग जो अपना शहादत दिया देश की आज़ादी के लिए, और उनके कुर्बानी के बल पर जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और उस आज़ादी को नहीं मानता है ये, इतना बड़ा देशद्रोह। ऐसे लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो संविधान का कस्टोडियन है, उनको सो मोटो एक्शन लेकर के इन पर FIR करा करके इनको जेल के सलाखों के अंदर भेज देना चाहिए। सर, आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन जो RSS का जो कार्यालय है नागपुर में, वहां तक अभी भी भारतीय तिरंगा नहीं फहरा है। बिल्कुल, तो इस पर देखिए, चूंकि ये लोग कहते हैं कि RSS का ही जो है बीजेपी एजेंडा लागू करती है, तो चूंकि बीजेपी का राज है यहाँ पर अभी भारत में, तो और उसका पालकी, अब तो राज नहीं है बीजेपी का, राज था, 2 टर्म था, अब तो राज इनका बीजेपी का नहीं है, अब NDA का राज है। अब मोदी की सरकार नहीं है, अब NDA की सरकार है। और NDA का पालकी कौन ढो रहे हैं? ये नीतीश कुमार ढो रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू ढो रहे हैं, और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, ये तीनों मिल करके मोदी का पालकी आज के दिन में ढो रहे हैं। ये लोग अगर आज पालकी उतार के रख दें तो केंद्र का सरकार गिर जाएगी। तो लेकिन ये लोग अपने समाज को डिच कर रहे हैं, कुछ पद के लिए, कुछ प्रतिष्ठा के लिए, कि हम MP बन जाए, MLA बन जाए, हमको पैसा मिल जाए। तो ये तीनों, कौन तीनों? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान जी, और तीसरा नंबर चंद्रबाबू नायडू, ये तीनों, भी है। जीतन राम मांझी, ये तीनों चारों जो लोग हैं, ये भारत का पूरा जनता जब इनके खिलाफ हो गई है, भाजपा RSS के खिलाफ, तो ये लोग उनको पालकी ढोकर के बचाए हुए हैं। इसलिए एक बहुत ही गंभीर कविता है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो इनका अपराध भारत के इतिहास में लिखा जाएगा कि जब पूरा बहुजनों ने, पूरा देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी समाज ने जब मोदी को 240 पर ला के समेट दिया था, तो यही 3 समाज के जो है आरक्षण विरोधी लोग थे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और ये चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे लोग उनके पालकी ढो रहे थे। तो ये राजा मान सिंह और ये अथी वाला जो इतिहास होता है ना, गद्दारों का जो इतिहास होता है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि एक तरफ पूरा देश जो है RSS बीजेपी के खिलाफ होकर के बीजेपी को गिरा दिया था, सत्ता से बाहर कर दिया था, तो यही तीनों ने उनको सहारा दे करके फिर जिंदा किया हुआ है। इसलिए आने वाला समय में इनका भी अपराध लिखा जाएगा। तो जिस तरह से मोहन भागवत ने बयान दिया है, क्या सर, क्या लगता है इस तरीके से संगठन जो RSS जैसे संगठन है बैन होना चाहिए? RSS संगठन तो बैन हो ही जाता अगर संविधान के मानने वाले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें सो मोटो कॉग्निजेंस लेता तो इसको बैन करने के लिए निर्देश दे सकता था कि इस तरह का देशद्रोही बयान नहीं दिया जा सकता है भारत में। तो RSS को बैन करना ही चाहिए, और शायद कुछ हुआ भी था पहले, कुछ हुआ भी था, लेकिन ये लोग जो है सरकार में आने के बाद, और इसके लिए सिर्फ RSS बीजेपी दोषी नहीं है। हाँ। आज के दिन में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग भी दोषी हैं, जो उनके पालकी को, टूटी हुई पालकी को अपने कंधे पर ढो करके उनको बनाए हुए हैं। इसलिए बहुत गंभीर कविता है, भारतवासियों को फिर एक बार सुना देते हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। और इन लोगों का अपराध भारत के इतिहास के कालो पन्नों में लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। धन्यवाद। देखिए, अरुण कुशवाहा जी थे और ये RSS को बैन करने की बड़ी मांग किए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।